जब भी राहु की चर्चा चलती है तो राहु के साथ व्यक्ति विशेष के अवचेतन जुड़े होते हैं, यानी उसकी जो सबकॉन्शियसनेस है, जो अभी तक उसने सीखा है और सीख कर जिस अवस्था के साथ में उसका मन चल रहा है, मन अवचेतन के माध्यम से ही सुख को, संघर्ष को, दुविधा को प्राप्त करता है और उसको एनालिसिस करके आगे बढ़ने वाला होता है। राहु की स्थितियों को तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में सबसे बेहतर परिणामों के साथ में देखा गया है। और उसमें भी पराक्रम यानी थर्ड हाउस, जहां राहु धनु राशि के महानुभावों के लिए वर्तमान समय में चलायमान है, और एकादश भाव जहां मेष राशि के महानुभावों के लिए वर्तमान समय में चलायमान है, ये अवस्था सबसे बेहतर मानी गई है और अनुभव में भी यही स्थिति आती है। अब इसके साथ जुड़ी हुई सबसे प्रमुख वजह क्या है? ये तो सिर्फ एक परिभाषा हो गई। ये भाव है व्यक्ति के पराक्रम का, ये भाव है व्यक्ति विशेष के पुरुषार्थ का। जब पुरुषार्थ और पराक्रम की परिभाषा समक्ष निकल कर आती है तो किसी काम को करने की जो भीतर की पूरी पूरी ऊर्जा है, उसके हस्ताक्षर समक्ष निकल कर आने वाले होते हैं। अवचेतन के भीतर से ये बात, यानी सबकॉन्शियस बेसिस से ये बात पूरी तरीके से निकल कर आए कि मुझे तो कामकाज में अपने पूरे पूरे पुरुषार्थ के साथ में चलना है, जो है वो भीतर की अवस्था है। व्यक्ति सुबह से उठने की अवस्थाओं से लेकर रात को जब तक निद्रा की तरफ जाता है, तब तक वो भीतर के पुरुषार्थ के साथ में चलने वाला होता है। मन को शांत करना होता है रात्रि अंतराल में, तब भी उसके पुरुषार्थ की स्थिति उसको कहने वाली होती है कि कल उठकर कामकाज करना है, कल उठकर ये करना है, आज इस तरह से व्यवस्थित चले हैं, इतना थके हैं, इतना आज के दिवस को सफलता के साथ में देखे हैं, अब आगे चलते हैं। तो ये जो स्थिति है, जो विराम दिया करती है, वो भी व्यक्ति विशेष के पुरुषार्थ के साथ में निकल कर आती है। और सुबह उठकर शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करना है, पूरी पूरी भागदौड़ के साथ में चलना है, प्राणायाम की तरफ चलना है, ध्यान की तरफ चलना है, अपनी पूरी धार्मिक यात्रा की तरफ चलना है, और उसके साथ में जीवन की प्रवृत्ति और प्रकृति को देखना है। वो सब कुछ निकल कर आता है तृतीय भाव के पुरुषार्थ के स्तर और पराक्रम भाव के साथ में। इसलिए व्यक्ति के जो अवचेतन की, उसकी सबकॉन्शियस की जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ही व्यक्ति विशेष के साथ में चलती हुई यात्रा के क्रम के साथ सबसे बड़ी एक आभा को बनाती है कि पुरुषार्थ जो अवचेतन के साथ में जुड़ा हुआ है, जो भीतर की अवस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाता है। और वो ही लाभ के साथ में जुड़ी व्यवस्था है। जब व्यक्ति को सर्वांगीण लाभ नजर आने लगते हैं जीवन के, तो वहीं से उसका अवचेतन उसको और अधिक बेहतरी के साथ में लेकर चलता है। कर्म के साथ में राहु व्यक्ति विशेष को आजीविका के माध्यम से भागदौड़ करवाते हैं। षष्ठ के माध्यम से राहु व्यक्तिगत जीवन के शत्रु पक्ष को, जो आंतरिक शत्रु है, उसको हावी नहीं होने देते। बाहरी शत्रु तो बहुत कम है, जो है वो भीतर के आंतरिक शत्रु ही है। भले ही उसको आलस्य के रूप में देख लीजिए, भले ही उसको भय के रूप में देख लीजिए, भले ही उसको शंकाओं के रूप में देख लीजिए, भले ही भ्रम के रूप में देख लीजिए। अवस्था क्या है? वो ही तो अवस्था है, परंतु जैसे ही उससे हटकर जीवन को एक ऊर्जा के साथ में देखा जाता है, सब कुछ परिवर्तित होने वाला होता है। इसलिए 3 महीने बाद राहु और केतु की परिवर्तनशीलता समक्ष होगी। उसके पहले धनु राशि के महानुभावों के लिए ये चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिदेव चतुर्थ भावस्थ हैं, ढैया का अंतिम सिरा चल रहा है, और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां कर्क भावस्थ क्रम के साथ में, यानी अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है। शनिदेव को देख रही है, धन भाव को देख रही है, विदेश संबंधी गतिविधियों के भाव को देख रही है। राहु लाभ भावस्थ क्रम को देख रहे हैं, राहु व्यापार भाव को देख रहे हैं। राहु का संबंध सीधा व्यक्ति विशेष के भाग्य भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इन 3 महीनों के साथ में जब ढैया अंतिम चरण की तरफ गतिमान हो, संघर्ष के सुखद परिणामों को समक्ष लेकर आने वाली हो, और उसके साथ में जब यहाँ व्यक्ति विशेष अपने पुरुषार्थ के उदय को बड़ी गहराई से देख रहा हो, तो उसके मन के भीतर की दुविधाएं हटती है, जीवन को एक अलग ऊर्जा प्राप्त होने वाली होती है। इसी वजह से आपके लिए लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई थी, आप खुद को एक्सप्लोर करके पूरी टीम के सामने रखना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखना चाहते हैं, वो तीव्रगामी ताकत आप अपने साथ भरपूर आनंद में अपना कर चलिएगा। राहु यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण में है और शनिदेव के अंतिम परिणाम सुखद हैं। राहु की जाती हुई स्थितियाँ शनिदेव के राशि स्थान से, हालांकि शनिदेव के राशि स्थान में आगे जाने वाली होगी, परंतु मूल त्रिकोण से हट जाएगी। इसलिए आप जॉब में चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं,
और रिस्क इन्वॉल्व है। ढैया ने ये सिखाया है कि रिस्क की तरफ नहीं जाना है, परंतु उस रिस्क के साथ में आप बैठे, खुद को कैलकुलेट किया कि इतने प्रपोर्शन के साथ में ये रिस्क है, परंतु यदि यहाँ से आगे लड़ भिड़ गए तो बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आ सकते हैं। वो जो ताकत है और उस ताकत की जो अक्षुण आभा है आपके साथ अद्भुत से भी अद्भुत सिरे में बनी हुई है, जहाँ से कोई और चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में थोड़ी सी दुविधा ज़रूर निकल कर आ सकती है, उस बात से हम इनकार नहीं करते। यात्राओं में पीठ दर्द संबंधी समस्याएं हावी रह सकती है, उससे संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसके अलावा यह गौर करते चले जाइएगा साहब कि राहु की स्थितियां जब भी पुरुषार्थ भाव के साथ में जुड़कर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाली होती है, तो वो व्यक्ति विशेष के जीवन को एक नव चमक, नव उजाले के साथ में लेकर चलने वाली होती है, जहाँ से वो थकता नहीं है, जहाँ से वो हारता नहीं है, जहाँ से जीवन की समृद्धि के शीर्ष को लेकर चलने वाला होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द जॉब, यू कैन। If you want to evolve yourself towards studies again, then you are able to। उन सारी स्थितियों के साथ में जो पुनश्च एक नई शुरुआत को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है, जो अपने भीतर के रीसेट की अप्रोच को लेकर आती है और रिफ्रेश की अप्रोच को लेकर आती है। टास्क मिलेगी तो हम भागने वाले होंगे, अन्यथा तो जीवन एक शीतलता की तरफ जाने की शुरुआत कर जाएगा। ढैया है तो इसका मतलब सजगता के साथ में चलना है, संघर्षों को उत्साह के साथ में देखना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर 3 जून 2027 तक बैठ जाया जाए। शनिदेव कर्म प्रदान ग्रह हैं, जब ढैया चल रही होती है तो उसको लघु कल्याणी कहा जाता है साहब। इसी वजह से आपके लिए चेंजेस की अप्रोच बहुत अच्छे से निकल कर आने वाली होती है। राहु की दृष्टि संबंध की स्थितियां सप्तम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। बिजनेस में जो साइकोलॉजी चला करती है और जिस साइकोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ में बिजनेस की पोजीशन चला करती है कि लोग किस समय अधिक आना प्रेफर कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करते हुए चलना, कौन से प्रोडक्ट की अप्रोच ज़्यादा चल रही है, भावी भविष्य की गणनाएं और मार्केट में किस चीज़ की डिमांड आ रही है, उसको समझना और उसको समझते हुए आगे बढ़ना। वो सारी जो प्रकृति को समझने की ताकत है वो सबकॉन्शियस के साथ में है, और ये सबकॉन्शियस हमेशा एक्टिव रहता है। जब भी हम कॉन्शियस हैं, इस समय की चेतनता के साथ में है और जो अनुभव प्राप्त हो रहा है वो सबकॉन्शियस में फीड तो हो ही रहा है, वो पोजीशन यहाँ निकल कर आती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, यदि पत्नी या फिर पति पक्ष के साथ लंबे समय से उलझनें चल रही थी और उस उलझन का समाधान कुछ भी निकल कर नहीं आ पा रहा था, शांत रहकर देख लिया तो कहा गया शांत क्यों रहे, कुछ बोल कर देख लिया तो ये बोल दिया गया कि ज़्यादा क्यों बोले, यदि हमने बहुत अधिक समय व्यतीत कर दिया तो ये कहा गया कि भाई समय इस तरह से व्यतीत कर जाओगे तो काम कब करोगे, बहुत अधिक समय कामकाज पर लगा दिया गया तो ये कहा गया कि हमको समय कब दोगे। तो जो ये एक उलझन मन के भीतर चल रही थी और प्रत्येक स्तर के साथ में संतुष्टि थी ही नहीं, अब धीरे धीरे अगले को समझने की यात्रा को और गहरे से तय करना और अपने जीवन में एक शांत चित्त भाव लेकर आने की प्रक्रियाओं को जन्म देते चले जाना, वो एक अवस्था आपके साथ बहुत गहराई से है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मक पक्ष हावी होने वाला नहीं होता। जीवन की यात्रा व्यवस्थित विधान के साथ में आपको आगे की ओर बढ़ाती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मक पक्ष निकल कर आने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। याद रखिएगा कि आप समस्याओं के समाधान को यहाँ बहुत अच्छे से थाम कर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप में आपको लग रहा है कि अगला व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है, तो उस एक प्रोस्पेक्ट को भी इंट्यूशन के साथ में थामना और उसके साथ आगे चलना, ये तीव्रगामी ताकत आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। कोई भी नकारात्मक पक्ष अपने साथ हावी करके बिल्कुल भी आप चलने वाले ना रहें, तो और अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि राहु लाभ भाव को देख रहे हैं,
देखिए, राहु जब भी लाभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति विशेष के जीवन के पुण्य फलों का उदय समक्ष निकल कर आता है, परंतु जब इनकी दृष्टि भी होती है तो व्यक्ति के लाभ निरंतर तौर पर बढ़ने वाले होते हैं। आपको वो इमेजिनेशन मिली हुई है जो आगे से आगे सोचने की राह को आपके समक्ष प्रशस्त करने वाली होती है, उसके साथ आप चलते चले जाइएगा। नवम की केतु की स्थितियाँ हैं जहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छे से चलती है। जो आप पुनश्च शिक्षा की तरफ अटैच होना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से हो सकते हैं। किसी एडिक्शन से डिटैच होना चाहते हैं, विरक्ति लेकर आना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उस भावी मंतव्य के साथ में चलता हुआ जीवन अद्भुत हस्ताक्षर की प्रखरता के साथ में आपकी यात्रा को लेकर चलने वाला होता है। बस उसी एक अवस्था एवं व्यवस्था के साथ गतिमान होते चले जाइएगा। पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। ये ताकत के वर्गीकृत स्तर अपने साथ जितना अच्छे से आप बनाकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में आती ही चली जाएगी। इस बात को अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयत्न करें। ये याद रखें कि इस समय की यात्रा के साथ में आपके लिए जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं, जो इग्नोरेंस की ताकत व्यक्ति विशेष के भीतर आनी चाहिए, वो इन 3 महीनों में बहुत अच्छे से पनप सकती है। जहां आपको लग रहा है कि भाग्य का सहयोग नहीं है, वहीं अपने कर्म की खटखटाहट को पूरे तरीके से लेकर चलिएगा। आपको ये मालूम चल जाएगा कि भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ साथ में चलता हुआ है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के महानुभाव ढैया के सिरे के साथ में चल रहे हैं, परंतु जो प्रोक्रेस्टिनेशन की अप्रोच है वो हावी रह सकती है। जो स्वास्थ्य संबंधी क्रम के साथ में रुग्णता निकल कर आती है वो हावी रह सकती है। प्रत्येक सिरे में अपने पुरुषार्थ के उजालों को अपनी जीवन यात्रा में लेकर चलिएगा और वहीं से आप अत्यंत सकारात्मक पक्ष अपने साथ में निर्विघ्न तौर पर देखने वाले हो सकते हैं। और इसी के साथ जो महानुभाव साइकोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और अधिक प्रॉस्पेरिटी के बेसिस साथ में निकल कर आते चले जाते हैं। वो भावी मंतव्य अपने साथ में लेकर चलने की आपको आवश्यकता भरपूर सिरे से रहेगी। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।